लंबा तार है जिसको क्या किए हैं क्यू आवेश से आवेशित किए। ठीक है, आवेश कहाँ जाएगा? किसी भी चालक को आवेश कहाँ जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से एक लंबा तार है बाबू। क्या है? एक लंबा तार है। इस तार को हम लोग क्या किए हैं? क्यू आवेश से आवेशित किए हैं। कौन आवेश से? क्यू आवेश से आवेशित किए। तो आवेश कहाँ जाएगा? पूरे तार के सतह पर फैल जाएगा। तो तार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि तार से आर दूरी पर, कितना दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु P है और वही पर निकालना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बताया गया है गॉस कपलर में। गॉस कपलर में जब भी लागू होगा तो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। जब भी लागू होगा तो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। तो क्या करेंगे? तार से जितना दूरी पर निकालना है उतना दूरी को त्रिज्या मान के क्या करेंगे? इसको घेर देंगे। तार के चारों बगल एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ मानेंगे। गॉस का प्रमेय लगाने के लिए जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं उस बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे? गॉसीय पृष्ठ। जितना दूरी पर आपको निकालना है उतना दूरी को आप त्रिज्या मान के क्या कीजिएगा? तार के चारों तरफ घेर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक गॉसीय पृष्ठ आएगा जो कि आपका बेलनाकार आकृति का प्राप्त होगा। कौन सा आकृति का? बेलनाकार आकृति का प्राप्त होगा। क्लियर है? तार के चारों तरफ क्या किए हैं? देखो बेलनाकार आकृति का गॉसीय पृष्ठ खींचे। आप देख सकते हैं, फिगर आपके पास बना रहे हैं। क्लियर है? ये तार था, तो तार से कितना दूरी पर? आर दूरी पर है वो बिंदु था। यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु पे आपको निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या किया? तार से कुछ दूरी पर निकालना था। जितना दूरी पर निकालना था उतना दूरी को त्रिज्या मान के क्या किए थे? घेर दिए थे। वो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ माने थे। तो बेलन में देखिए तीन वो है। एक वक्र पृष्ठ हो गया, एक ऊपरी सतह हो गया वृत्तीय, और नीचे भी हो गया। नहीं, इसके कारण भी फ्लक्स निकाल लेंगे। ये ऊपरी पृष्ठ के कारण भी फ्लक्स निकाल लेंगे और निचले पृष्ठ के कारण भी फ्लक्स निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? इसके कारण फ्लक्स निकालिएगा, इसके कारण और इसके कारण। कोई दिक्कत? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सदिश किधर हो गया? क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो छोटा सा स्वल्पांश जो मान रहे तो स्वल्पांश का एरिया को क्या लिखे? डीए। क्या लिखे बाबू? डीए। और इसका ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका नीचे हो जाएगा। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि। उसका भी दिशा होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। मान लेते हैं E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या चीज से सूचित किए थे? E से। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ पर देखिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहाँ पर 90 डिग्री। और यहाँ पर 90 डिग्री। पूरा तार का जो लंबाई जो गॉसीय पृष्ठ माने हैं वो बेलन की आकृति का जो प्राप्त हुआ है उसका लंबाई मान लेते हैं L। मान लेते हैं कितना? तो तीनों के कारण आपको फ्लक्स निकालना है। इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। क्लियर है? बेलनाकार पृष्ठ जो है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के ऊपरी और निचले वृत्तीय सिरों के लिए, ऊपर और नीचे दोनों के लिए एक ही बार निकाल लेते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? डी फाई बराबर क्या बताए थे? E dA cos थीटा। E dA cos थीटा। दोनों के लिए देखिए ऊपर और नीचे के लिए कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? cos 90 वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो टोटल फ्लक्स डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना? 0। दिक्कत? इसके लिए भी 0 फ्लक्स, इसके लिए भी 0। बचा ये वक्र पृष्ठ। नहीं? हाँ सर। वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वही फार्मूला आपका होगा। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा। D फाई बराबर E dA cos थीटा।
ED है cos थीटा। थीटा की जगह देखिए दोनों एक ही दिशा में, कितना डिग्री? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो d फाई बराबर बचा ED। d को हटाना है, क्या करेंगे? समाकलन। एक साइड की दोनों साइड, जब भी समाकलन हो या अवकलन हो, किधर? दोनों साइड, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समाकलन का ये चिन्ह दे देते हैं, d फाई बराबर ED है, फाई बराबर EDA। DA मतलब क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई RH। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH। H की जगह हाइट है, हाइट की जगह यहाँ क्या? बेलन का लंबाई क्या लिए हैं? L। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, फाई बराबर E इंटू DA की जगह 2 पाई RL। कोई दिक्कत? तो बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए फ्लक्स आया है इतना, ऊपरी पृष्ठ के लिए कितना आया है? 0, निचले पृष्ठ के लिए कितना आया है? 0। तीनों फ्लक्स हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, टोटल आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? तीनों फ्लक्स को जोड़ेंगे। नहीं तो फ्लक्स 0 0 E इंटू कितना है? 2 पाई RL। इसका देखिए कितना आया है? 0। इसका कितना है? 0। और इसका कितना आया है? E इंटू, तीनों को क्या किए हैं? जोड़ दिए। तो टोटल फ्लक्स आ गया E इंटू 2 पाई। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, गॉस का प्रमेय आपको बताया गया है। गॉस का प्रमेय में क्या था फार्मूला? फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। 3 तरह का घनत्व बताया था। लंबाई वाला को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लिख देते हैं, शनिवार को भी बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या था? Q बटे L। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व क्या से सूचित किए थे? लैम्डा से। क्या से? लैम्डा से। लैम्डा बराबर फार्मूला था Q बटे प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश था उसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। Q बराबर क्या हो गया? लैम्डा L। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। लैम्डा बराबर क्या हो गया? Q बाय L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L। Q की जगह रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है बाबू, फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक दिक्कत? अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, समीकरण 1 में कितना है? E इंटू 2 पाई RL। समीकरण 2 में कितना है? दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। जब बायां साइड बराबर है तो दाहिना साइड क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। L L आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? E इंटू E बराबर 2 पाई R नीचे आ जाएगा, 2 पाई R नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे R। ये आपका फार्मूला सिद्ध होके आएगा। न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए क्या कीजिएगा? पाई का मान बैठाना पड़ेगा 22/7, एप्सिलॉन नॉट का मान बैठाना पड़ेगा 8.85 × 10 के पावर -12। इसको कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R। ये आपका मेन फार्मूला आएगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा एक बार। क्लियर है? ऐसे फिर आपको शनिवार को भी रिवीजन होगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। तार है, क्या है वो? लंबा तार है। क्या है वो? लंबा तार है, जिसका लंबाई हम लोग कितना माने? L
लंबाई का एगो लंबा तार है जिसको Q आवेश से आवेशित किए। क्या किए हैं? आपको बताया गया कि कोई भी तार को, कोई भी चालक को जब आवेश देंगे तो कहाँ जाएगा? जब भी जाएगा चालक को आवेश देंगे तो चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। देखिए Q आवेश से आवेशित किया। कितना आवेश से? तार के कारण इससे कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर एगो बिंदु यहाँ पर निकालना विद्युत क्षेत्र का। आपको बताया गया गॉस का प्रमेय खुला पृष्ठ के लिए लागू लागू होता है। तो क्या करेंगे? जितना दूरी पर निकालना, तरिया से जितना दूरी पर निकालना उतना दूरी को त्रिज्या मान के क्या करेंगे? घेर देंगे। गॉस का प्रमेय लगाने के लिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ? आपको बताया गया है कि गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए जिस बंद पृष्ठ का कल्पना करते हो उस बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देख सकते हैं तार से कुछ दूरी पर निकालना, r दूरी पर, तो r त्रिज्या मान के क्या किए इसको? गॉसीय पृष्ठ माने हैं। तो कौन सा आकृति का रहा है? कौन सा आकृति का? बेलन का। तो बेलन में 3 गो पृष्ठ, एक ऊपर हो गया देख सकते हैं, एक नीचे हो गया और एक सरफेस। कोई दिक्कत? आप फ्लक्स इसके कारण भी निकालिएगा, इसके कारण फ्लक्स निकालिएगा और तीनों के कारण फ्लक्स निकाल के क्या करना है? जोड़ देना। क्षेत्रफल का सदिश हमेशा सतह के लंबवत, हमेशा सतह के, क्षेत्रफल का सदिश हमेशा तल के क्या होता है? तो इसका वक्र पृष्ठ के लिए देखिए लंबवत इधर है, ऊपरी पृष्ठ के लिए लंबवत देखिए ऊपर है, निचले पृष्ठ के लिए लंबवत नीचे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिग्री का तो क्षेत्र का तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना बन रहा है? आप देख लीजिए डीए ऊपर है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई इधर है, कितना डिग्री? निचला पृष्ठ के लिए कितना डिग्री? और ये जो वक्र पृष्ठ है देखिए दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में दो गो सदिश रहेगा कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे। कोई दिक्कत? वही आपको लिखा हुआ देखिए बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के ऊपरी तथा निचले तल के लिए कितना डिग्री रखिएगा? आपका मेन फार्मूला फ्लक्स का बताए थे, d फाई बराबर ई डी ए cos थीटा, d फाई बराबर ई डी ए। ई क्यों लगा हुआ है? क्योंकि स्वल्पांश के लिए निकाला है। किसके लिए? स्वल्पांश के लिए। कितना डिग्री? ऊपरी और निचले पृष्ठ के लिए कितना डिग्री? cos 90 वैल्यू, cos 90 वैल्यू। ऊपर और नीचे के लिए फ्लक्स हो गया 0। आगे बढ़े, फिर आपको एगो बचा हुआ है वक्र पृष्ठ के लिए। तो वक्र पृष्ठ इधर है ना, तो इधर है देखिए कितना डिग्री रखे हैं? cos 0 डिग्री का मान 1। तो d फाई बराबर बचेगा क्या? d फाई बराबर क्या बचेगा? d को हटाना है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? दोनों तरफ की एक तरफ समाकलन हो या अवकलन, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, और दोनों साइड होता है। d को हटाना, दोनों साइड देखिए इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रहे हैं। इधर भी देखिए किए हैं, इधर भी किए हैं। d फाई का dx का समाकलन x, तो d फाई का क्या हो जाएगा? e और d। d मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई। h के जगह क्या लेंगे? h के जगह da के जगह 2 पाई rl। अब e हो गया 2 पाई rl। कोई दिक्कत? ये जो फ्लक्स आ रहा है ओनली फॉर वक्र पृष्ठ, ऊपर और नीचे के लिए कितना है? कितना है? 0। फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए इतना, तीनों फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आपका इतना है। कोई दिक्कत? आगे आपका गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करके भी बताए थे। फाई बराबर आपको बताए थे 3 तरह का घनत्व। एगो लंबाई वाला को क्या कहते थे? रेखीय आवेश घनत्व। क्या चीज से सूचित किया था? लैम्डा बराबर क्यू बटे लैम्डा बराबर, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा सिग्मा बराबर क्यू बटे, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू बटे भी।
लंबाई वाला में कौन सा घनत्व लेते थे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे, तो क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत? क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू का वैल्यू आप लैम्डा एल पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? तो लैम्डा एल अब बटे क्या है आपका? एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 में देखिए फाई बराबर इतना, समीकरण 2 में देखिए फाई बराबर इतना। जब दोनों साइड समीकरण 1 और 2 में बायां साइड देखिए फाई है, बराबर है, तो दाहिना साइड क्या करेंगे? जब बराबर कीजिएगा तो एल एल देखिए आपका कट रहा है, कोई दिक्कत? ये 2 पाई आर को आप नीचे कर दीजिएगा तो ये फार्मूला आपका आएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। क्लियर है? आपका न्यूमेरिकल बनाने में पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7 या 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखना पड़ेगा 8.85 10 के पावर -12। कैलकुलेशन लंबा आ जाएगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी गुना कर दिए तो आपका फार्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। कोई दिक्कत? अगर आपका लैंग्वेज इसमें के लिए लिखने के लिए आएगा तो लैंग्वेज में क्या लिखिएगा कि माना कि एक लंबा चालक तार है जिसका लंबाई कितना मानना है, जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया तो आवेश पूरे सतह पर एक समान रूप से सतह से कितना दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तार के चारों तरफ r त्रिज्या का क्या करेंगे, गॉसियन वृत्त की कल्पना करेंगे जिसका किसी स्वल्पांश का क्षेत्रफल को कितना मानना है। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। क्लियर है? आप लोग का रिवीजन ऐसे शनिवार को फिर होगा। पिछला चैप्टर का भी शनिवार को कराया था ना, पिछला चैप्टर जिनका भी क्लास छूटा हुआ था शनिवार को कराए थे, इसका भी शनिवार को होगा। कहीं कोई दिक्कत?